morning guys, myself Anamika Mishra. Welcome to Prayag ITI channel. हम लोग बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ रहे थे और आपको पता है कि बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से जितने भी कंपटीशन एग्जाम होते हैं उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन उठाए जाते हैं। जैसे आपके लेवल के भी एग्जाम, जो ITI लेवल के भी एग्जाम होते हैं या फिर आप JEE लेवल के भी एग्जाम देंगे तो उसमें भी इलेक्ट्रिकल के पूरे सब्जेक्ट में से बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को ज़्यादातर वहाँ से क्वेश्चन जो होते हैं वो पुटअप होते हैं, उससे ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है क्योंकि वहीं से हम लोग एक डिज़ाइनिंग सीखते हैं या फिर हम जो आगे चलकर पावर सिस्टम में काम करेंगे, मशीन डिज़ाइन करेंगे, मशीन को ऑपरेट करेंगे, मेंटेनेंस करेंगे, इन सारी चीज़ों को हम लोग कहाँ से सीखते हैं? बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से सीखते हैं। तो आपने सारे नेटवर्क थ्योरम पढ़े। नेटवर्क थ्योरम के बाद आपने पढ़ा कि मैग्नेट, यानी कि हम किस मैग्नेट पढ़ा आपने, इलेक्ट्रोमैग्नेट किस तरह बनाया जाता है, परमानेंट मैग्नेट क्या होता है, किस किस टाइप के मैग्नेट्स होते हैं, इन सारी चीज़ों को देखा। इसके बाद हम लोग AC सर्किट पढ़ रहे थे और AC सर्किट में मैंने आपको बताया था कि जब हम जनरेटर बना चुके हैं, डिज़ाइन हो चुका है, उसको कंस्ट्रक्शन हो चुका है, तो कंस्ट्रक्शन के बाद जब उसमें सप्लाई दे रहे हैं तो हमें क्या करना है? वोल्टेज इंड्यूस कराना है, EMF जनरेट कराना है। तो उसके लिए हमने क्या यूज़ किया? फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के द्वारा जब वोल्टेज वहाँ पर जनरेट हो गई या EMF जनरेट हो गई तो वहाँ पे जो EMF का नेचर मिला वो कैसा नेचर था? साइनसोइडल नेचर का था। मतलब E = में E0 sin ωt था। अब देखिए वो कितने एंगल पर है? ओमेगा टी क्या है? हमारा एंगल। तो 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, कितने भी एंगल पर है, वो एंगल से हमें कोई मतलब नहीं है, हम उसको ओमेगा टी मानेंगे। और ओमेगा टी में क्या होगा कि ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है और टी क्या है? हमारा टाइम है। सही है। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को निकालते हैं। वहां से हम लोग फ्रीक्वेंसी भी निकालते हैं। ओमेगा = होता है 2πf और f = क्या लिख सकते हैं हम लोग? ओमेगा अपॉन में 2π। ओमेगा अपॉन में 2π। तो ओमेगा किस में हुआ? रेडियन पर सेकेंड में। फ्रीक्वेंसी किस में हुई? हर्ट्ज में हुई। इतनी बातें हम आपको बता चुके थे। इसके बाद हम लोग यूनिटी, लीडिंग, लैगिंग का कॉन्सेप्ट पढ़े थे, जिसमें हम लोग ये देखे थे कि अगर वोल्टेज और करंट दोनों सेम फेज में तो हम उसे यूनिटी पावर फैक्टर कहते हैं। उसका मान कितना होता है? 1 होता है। यूनिटी मतलब कितना हुआ? 1 हुआ। अगर वोल्टेज से 30 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री किसी भी एंगल पे थीटा, अगर वोल्टेज से थीटा डिग्री करंट पीछे चल रही है तो हम क्या कहेंगे कि करंट वोल्टेज से लीड कर रही है। कितना लीड कर रही है? थीटा डिग्री लीड कर रही है। मैंने आपको ग्राफ देखने का तरीका बताया था कि अगर आपके सामने कोई भी फेजर डायग्राम बना हुआ है तो उस फेजर डायग्राम को देखने का तरीका क्या होता है कि हम हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखेंगे। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखेंगे, जो भी वैल्यू हमारी पहले आएगी करंट की या वोल्टेज की, उसको हम लोग लीड कराएंगे। क्या कहेंगे कि ये लीड कर रही है। अब देखिए दो केसेस होते हैं, वोल्टेज भी लीड करती है, करंट भी लीड करती है। वोल्टेज भी लैग करेगी, करंट भी लैग करेगी। आपको समझना होगा कि क्या लैग कर रहा है और क्या लीड कर रहा है। और ये आप कैसे समझेंगे? आपको फेजर डायग्राम दिया रहेगा। सही है। तो इस तरह से उसके बाद लीडिंग यानी कि आगे चलना, करंट वोल्टेज से थीटा डिग्री आगे चल रही है और अगर वोल्टेज से थीटा डिग्री पीछे चल रही है तो हम कहेंगे कि करंट जो है वो वोल्टेज से लैगिंग कंडीशन में है, यानी कि लैग कर रही है। सही है। तो इस तरह से हम यूनिटी, लीडिंग, लैगिंग का कॉन्सेप्ट देखते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ रहे थे एवरेज वैल्यू। तो मैंने आपको बताया था कि एवरेज वैल्यू क्या होता है। एवरेज वैल्यू क्या लिख सकते हैं हम लोग? इट इज अ कंटेंट ऑफ DC। ये DC का कंटेंट है विच प्रेजेंट इन AC, जो AC में प्रेजेंट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? एवरेज वैल्यू कहते हैं। तो यहाँ पे इट इज कंटेंट ऑफ DC विच प्रेजेंट इन AC, जो कि AC में प्रेजेंट होता है। ठीक है। तो क्या इसका फॉर्मूला था एवरेज वैल्यू का? अच्छा, एवरेज वैल्यू की दो चीजें, एक I एवरेज भी ले सकते हैं और V एवरेज भी ले सकते हैं। तो फॉर्मूले में क्या चेंज होगा? कुछ नहीं चेंज होगा। जहां करंट है वहां करंट, जहां वोल्टेज है वहां पे वोल्टेज।
वोल्टेज है तो वोल्ट और करंट है तो एम्पियर, बस इतना ही चेंज है। ठीक है, तो ये तो अंडरस्टूड है। तो अगर हम एवरेज वैल्यू का फॉर्मूला देखें तो क्या होता है, एरिया अंडर वन साइकिल, एरिया अंडर वन साइकिल अपॉन में टाइम पीरियड, टाइम पीरियड। ठीक है, तो हम लोग क्या कहेंगे कि एवरेज वैल्यू इज इक्वल टू एरिया अंडर वन साइकिल अपॉन में टाइम पीरियड। तो अब देखिए आपको एरिया निकालना है और हमारे पास कई सारी वेव है, रेक्टेंगुलर फॉर्म में है, स्क्वायर में है, ट्रायंगल में है और साइनसोइडल नेचर की भी है। तो सबका एरिया निकालने का तरीका अलग अलग होता है, L इंटू बी होता है, कहीं पे हाफ इंटू L इंटू बी होता है। तो वो चीज़ें तो आपको समझनी पड़ेगी कि रेक्टेंगुलर फॉर्म में है तो L इंटू बी करते हैं, अगर आपको कहीं पे त्रिभुज दिख रहा है, ट्रायंगुलर दिख रहा है तो वहाँ पे हम हाफ L इंटू बी करेंगे। तो आपको सिंगल सिंगल वेव एग्जाम में नहीं पूछी जाती हैं या बहुत वो चीज़ें बेसिक हो जाती हैं। हम एक ही वेव में एक ही वेव है, अभी हम आपको एग्जाम्पल कराएंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। उसमें ट्रायंगुलर और स्क्वायर मिला के भी पूछ लेगा, सिर्फ ट्रायंगुलर भी पूछ लेगा, रेक्टेंगुलर का भी पूछ लेगा। मेनली आपको दो चीज़ें याद रखनी है, पहली कि अगर एवरेज वैल्यू हमें निकालना है तो उसमें हम लोग ऊपर क्या लिखेंगे, एरिया अंडर वन साइकिल और अपॉन में टाइम पीरियड। सही है, इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, एरिया निकालेंगे। अब देखिए एरिया निकालेंगे कैसे, कल मैंने आपको थोड़ा सा बताया था तो आज हम उस एग्जाम्पल के आगे ही चलेंगे। देखिए आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। ये हमारे पास में कोई वेव फॉर्म है, ठीक है। ऐसे ये कितना दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है 10 एम्पियर। यहाँ पे हम करंट की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पे दिया हुआ है 5 एम्पियर, ये दिया हुआ है -5 एम्पियर और ये दिया हुआ है हमारा 0.5, ये इस पॉइंट की वैल्यू है 0.5 और ये हो जाएगा हमारा 10, 15, 20, उसके बाद हाँ जी सॉरी, ये 0.5 के बाद 7 है, फिर ये 10 है, ये 15 है, उसके बाद ये 17 है और ये कितना है 20 है। सही है, इसमें आपको आई एवरेज की वैल्यू बतानी है, आई एवरेज की वैल्यू बतानी है। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर एक वेव फॉर्म बनी हुई है कुछ इस टाइप की और ऐसे ऐसे। ठीक है, ये कितना है 0 है, 5 है और ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा 15, 20 और ये क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 10 एम्पियर क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 5 एम्पियर, फिर ये 10 एम्पियर, उसके बाद ये फिर 5 एम्पियर दे रखा है। ठीक है, और यहाँ पे दिया हुआ है -2 एम्पियर। यहाँ पे आपको क्या बताना है, आई एवरेज की वैल्यू बतानी है, आई एवरेज। सही है, देखिए सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जब हम इस वेव फॉर्म को देखेंगे
और आपसे आई एवरेज पूछे चाहे वी एवरेज पूछे, मैंने आपको बताया कि इसका एम्पियर हो जाएगा, उसका वोल्ट हो जाएगा, बात बराबर है। ठीक है, अगर आपसे कभी भी वेवफॉर्म दे करके पूछ रहा है कि आई एवरेज या वी एवरेज की वैल्यू निकालिए, तो आप इस वेवफॉर्म को अगर हम लेकर चलते हैं तो सबसे पहले आप इसमें ये देखेंगे कि कितने के बाद वेवफॉर्म में रिपीटेशन हो रही है। तो आप सबसे पहले क्या देखेंगे, इस बात को काउंट करेंगे। आप देखिए कि यहाँ 10 है, -5 है, ये 5 है, मतलब कि यहाँ के बाद रिपीटेशन हो रही है। सही है, क्योंकि देखिए 5 और 7 10, उसके बाद 10 के बाद कितना हो गया, 15 हो गया है। तो यहाँ पे कितना बढ़ा है, 5 बढ़ा है, और यहाँ पे 0 से 5 था तो कितना बढ़ा था, 5 बढ़ा था। मतलब आपको टोटली पता चल रहा है कि यहाँ के बाद रिपीटेशन हो रही है। और क्वेश्चन में ये भी लिखा रहेगा, अगर आप यहाँ से नहीं भी पकड़ पा रहे तो यहाँ पे लिखा रहेगा 10, ये 5, ये -5, ये 5 एम्पियर। तो यहाँ के बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ के बाद वेवफॉर्म दोबारा रिपीट हो रही है। तो जो रिपीट हो रही है उसको छोड़ दीजिए आप, और जहां से रिपीट हो रही है उसी को हम लोग क्या मान लेंगे, टाइम पीरियड मान लेंगे। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे, यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ के बाद क्या हो रही है, वेवफॉर्म रिपीट हो रही है। तो हम कह सकते हैं कि t = टाइम पीरियड कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है। करेक्ट है, इतना आपको देखने आ गया। देखिए आप दो जगह से इस बात को क्लियरिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट ऊपर से थोड़ा इजी है, यहाँ पे 10 -5 5, यहाँ के बाद फिर देख रहे हैं आप, सिंपल सी बात है, 10 -5 5, यानी कि यहाँ के बाद वेव रिपीट हो रही है। या तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं, ये 5 2 और ये 10, इसके बाद देखिए 0 से 5, यहाँ पे 5 का डिफरेंस है, और फिर 10 से 15 के बीच में भी 5 का डिफरेंस है, फिर यहाँ 5 से 7 2 का डिफरेंस है, या 15 से 17 में भी 2 का डिफरेंस है। सही है, तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ के बाद वेव रिपीट हो रही है। जहाँ के बाद वेव रिपीट हो रही है उसी को हम लोग, उसी पॉइंट को हम लोग क्या मानेंगे, टाइम पीरियड मानेंगे। 10 के बाद रिपीट हो रही है तो हम टाइम पीरियड t = क्या लिख सकते हैं, 10 लिख सकते हैं। सही बात। अब नेक्स्ट देखिए, अब हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है। और एरिया निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ये एक ट्रायंगुलर बना हुआ है। तो ट्रायंगुलर बना हुआ है तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, हाफ 1/2 × 10, 10 इसका, और ये कितना है, 5। सही है, तो हाफ 10 × में 5, तो ये कितना हो जाएगा, 5, यानी कि 25। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, 25। सही है। अब देखिए ये किस फॉर्म में है, ये रेक्टेंगुलर में है। तो रेक्टेंगुलर में निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 5 - 7, या तो फिर हम 7 - 5 कर दें इसको, 7 - 5 इंटू में -5, कौन सा, ये वाला, 7 × 5 और -5, तो 7 में से 5 के कितना बचा, 2, यानी कि 2 × -5 कितना हो गया हमारे पास में, इसका कितना हो गया, 2 × -5, तो कितना आ गया, 10। तो ये कितना आ गया हमारा, 10। सही है, समझ में आ रहा है। इसमें से इसको माइनस किए, कितना बचा, 2, और ये था -5, तो हमने क्या किया, इसको 10 कर दिया। सही है। अब ये भी आपको रेक्टेंगुलर में ही दिख रहा है, तो रेक्टेंगुलर में दिख रहा है तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, यानी कि 10 में से 7 गया, कितना बचा, 3, और 3 × 5, 5 कौन सा, ये वाला, तो कितना आया हमारा, 15। सही है, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, 15 लिख सकते हैं। पता चल गया हमें। अब देखिए जो जिस तरह से दिया हुआ है, यहाँ पे माइनस भी होगा, जो जिस तरह से दिया हुआ है उसको वैसे ही लिख लीजिए। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो हमारा एरिया क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा 10, सबसे ऊपर वाला कितना है, 25 है, यहाँ पे लिखिए 25, यहाँ पे कितना है, -10 है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं -10, और यहाँ पे कितना है, +15 है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, +15 लिख सकते हैं। सही है, जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। एरिया कितना आ गया हमारा, 30 आ गया। अब देखिए आपको फॉर्मूला पता है, I average = एरिया अंडर 1 साइकिल
एरिया अंडर वन साइकिल अपॉन टाइम पीरियड, अपॉन में टाइम पीरियड। सही है। तो एरिया अंडर वन साइकिल कितना आया हमारा 30 आया। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, आई एवरेज इज इक्वल टू में 30 अपॉन में टाइम पीरियड कितना दिया हुआ है हमारा 10। तो यहाँ पे लिख लीजिए 10, ये कर दिया, कितना आ गया 3 एम्पियर आंसर हो गया। यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। आप देखिए इस वेव पर हम आते हैं। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया है, देखना कि आप ये देखेंगे कि कहाँ से वेव रिपीट हो रही है। तो वेव रिपीट कहाँ से हो रही है, ये 10 है, ये 5 है, ये 10, ये 5, यानी कि वेव यहाँ से रिपीट हो रही है। तो कहाँ पे जाके रिपीट हो रही है ये पता करना है हमें। कहाँ पे रिपीट हो रही है, यहाँ के बाद रिपीट हो रही है, मतलब कि ये 10। तो यहाँ से हम t की वैल्यू कितना लिख सकते हैं, 10 लिख सकते हैं। सही है। टाइम पीरियड हमारा कितना आ गया, 10 आ गया। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया कि यहाँ के बाद वेव रिपीट हो रही है। सही है। 15 यहाँ के बाद रिपीट हो रही है ना, ये रिपीट हो रही है, तो हम क्या लिखेंगे 15 लिखेंगे। पता चल रहा है ना, जहां से रिपीट हो रही है बिल्कुल यहीं से रिपीट होना शुरू हुई है। ये 10 हुआ है, ये दोबारा से 10 हुआ है, ये दोबारा से 5 हुआ है, तो हम उसी वैल्यू को लेके चलेंगे। जैसा आप देखे थे कि यहाँ के बाद ये 10 हो रहा था फिर से, तो हम इस 10 को टाइम पीरियड माने, उसी तरह हम इस 15 को क्या मानेंगे, टाइम पीरियड मान लेंगे। इसके बाद देखिए अब इसमें का अगर हम निकालेंगे तो क्या लिख सकते हैं, हाफ 10 इंटू में 5 लिख सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25। इसमें कितना आ जाएगा हमारा 25 आ जाएगा। सही है। अब देखिए फिर इसका हम लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, हाफ, और ये 5 में 10 में से 5 ये कितना बचा 5, यानी कि 5 और ये वाला 5, तो इंटू में 5, तो ये कितना है हमारे पास में 25 अपॉन में 2। कितना है, कितना है 25 अपॉन में 2। अब हमें इसका निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, 10 15 में से 10 गया 5, यानी कि 5 गुणे -2, तो ये कितना आ जाएगा -10। मतलब हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, -10 लिख सकते हैं। इसके आगे हमें निकालने की जरूरत ही नहीं है। आपको दो बातें ध्यान रखनी है, एक ट्रायंगुलर और एक रेक्टेंगुलर, दो की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो अगर ट्रायंगुलर है तो हम हाफ भी लेकर चलेंगे, और इसमें हमको हाफ लेकर चलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि L/B फॉर्मूला होता है ना एरिया का। ठीक है। तो ये कितना आ गया -10 आ गया। अब देखिए हमें क्या निकालना है, एरिया हमने निकाल लिया है सबका, सबको ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एरिया इज इक्वल टू में कितना आया 25 प्लस ये है, यानी कि 25 अपॉन में 2, और प्लस ये कितना है माइनस, तो -10। सही है। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 15 और प्लस 25 अपॉन में 2, तो ये कितना हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 30 प्लस 25, तो ये कितना हो जाएगा 55 अपॉन में 2। ये क्या है हमारा एरिया की वैल्यू आ गई। अब हम क्या निकालेंगे, आई एवरेज की वैल्यू निकालेंगे। तो आई एवरेज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 55 अपॉन में 2 अपॉन में टाइम पीरियड कितना है 15, तो जिसके नीचे कुछ नहीं होता वहां पे 1, तो जब ये मल्टीप्लाई में जाएगा तो हम यहाँ क्या लिखेंगे 55 अपॉन में 2 और 1 अपॉन में 15, तो ये 3 और ये कितना हो गया 11। सही है। तो आंसर कितना आ गया 11 अपॉन में 6। आंसर कितना आ गया हमारे पास में 11 अपॉन 6 एम्पियर। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखिए एक हमारे पास अलग तरह का थोड़ा क्वेश्चन है। ये वैल्यू दी हुई है t, यहाँ पर एक
लोग 10 मानेंगे। यहाँ पर है ये कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। यहाँ पे है इसको हम लोग 20 मान लेते हैं, ठीक। यहाँ पे कितना है, 20 है। इसके बाद यहाँ पे है इसको हम लोग क्या कहेंगे, 10 कहेंगे। फिर क्या है, यहाँ पर 5 है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, 5 कहेंगे। और जो ऊपर की ओर वैल्यू गई फिर ये 20 गई, ठीक है। ये कितनी हो गई हमारे पास में, 20 हो गई। अब देखिए आपको क्या निकालना है, आई एवरेज की वैल्यू निकालनी है। तो आई एवरेज की वैल्यू यहाँ भी निकालनी है, या बी एवरेज हम इस बार निकाल लेते हैं। बात वही है, मैंने आपको बताया ही है, बस क्या चेंज होगा, यूनिट चेंज हो जाएगा, बाकी चीज तो वही रहेगी। आप देखिए, हाँ इसमें नीचे की वैल्यू देख लीजिए क्या दी हुई है। नीचे यहाँ पे दी हुई है कुछ नहीं, 1 2 3 4 5 और 6, सही है। अब देखिए इस वेव में रिपीट कहाँ से हो रहा है, रिपीट कहाँ से हो रहा है, यहाँ से हो रहा है, यानी 3 के बाद वेव जो है वो रिपीट करने लग रही है। तो हम टाइम पीरियड कितना हो गया, t = में 3, सही है। टाइम पीरियड कितना हो गया, 3 हो गया। अब देखिए जब हम इसका एरिया निकालेंगे तो एरिया निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें 10 है और यहाँ पर कितना है, 1, तो 10 गुणे 1 तो कितना आ गया, यहाँ पे आ गया 10, सही है। अब देखिए यहाँ 2 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 1, 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचा, 1, और 5 में 1 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 5 × 1 मतलब कि 5। इसमें से इसको माइनस जरूर करेंगे, ये करना मत भूलिएगा, ठीक है। इसके बाद 3 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 1, और 20 × 1 करेंगे हम लोग तो आंसर कितना आएगा, 20। और इसके बाद निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि वेव रिपीट हो रही है। तो यहाँ पर अगर हम एरिया देखेंगे तो एरिया की वैल्यू कितनी हो गई, एक बार आया है 10, एक बार आया है 5, एक बार आया है 20, तो ये कितना हो गया, 35। अब हम यहाँ से अगर वी एवरेज निकालते हैं तो वी एवरेज हम लोग क्या लिख सकते हैं, एरिया अपॉन में टाइम पीरियड, तो एरिया कितना हो गया, 35 अपॉन में 3 वोल्ट। ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया, सही है। इस तरह से हम आई एवरेज या वी एवरेज की वैल्यू को निकालते हैं। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।